नमस्कार भाइयों और बहनों, एलाम स्टडी एंड जॉब पर मैं यहाँ पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम आज किसकी बात करने वाले हैं। जो 8वीं का आज रिजल्ट आया है, 5वीं और 8वीं का, इसमें क्या ग्रेड प्रणाली चालू की गई है। तो ये ग्रेड प्रणाली क्यों चालू की गई है, इसका क्या कारण है कि बच्चों में हीन भावना के शोषण न हो। जैसे क्लास में पढ़ने वाले चित्र बच्चे हैं, उनसे आपस में छोटे बच्चों में हीन भावना उत्पन्न है। इसी कारण ये ग्रेड प्रणाली इन्होंने क्या किया है, शुरू किया है। तो ग्रेड प्रणाली में क्या होता है कि इसमें A, B, C, D इस प्रकार क्या ग्रेड दिए जाते हैं। तो उन ग्रेडों का और A+ तक जो हाईएस्ट नंबर होते हैं उसमें A+ ग्रेड दिया जाता है। तो इसी ग्रेड प्रणाली की वजह से क्या है, बच्चों में हीन भावना का विकास न हो, सभी में समानता का विकास हो। इसीलिए क्या ग्रेड प्रणाली इन्होंने स्टार्ट किया है, जो काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद भी रहती है। तो आज ये आपने टॉपिक देख लिया होगा कि हम आज वीडियो किस पर बना रहे हैं, यानी किसके बारे में बता रहे हैं। जो ग्रेड प्रणाली बनाई हुई है तो इसके परसेंट है वो कितने से कितने के बीच में हो सकते हैं आपके। यानी आपके अगर 8वीं में A आया है, 5वीं में B आया है, या फिर सामाजिक में C आया है, हिंदी में D आया है, तो अलग अलग आपने देखा होगा। ओवरऑल इस प्रकार आपका अगर A आया है, ओवरऑल जो मार्कशीट में आपकी आया हुआ है, A आया है, B आया है, C आया है, D आया है, या फिर A+ आया है, तो आपके दिमाग में सवाल उठता होगा कि हमारे गणित में B आया है तो कितने से कितने नंबर बन सकते हैं हमारे, या फिर कितने परसेंट बन सकते हैं। तो इसी वीडियो के माध्यम से आपको इसके सभी सवालों के क्या है सॉल्यूशन मिलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं यानी किन किन के बीच में होंगे। तो क्लास में द्वेष भावना न हो इसलिए इन्होंने ग्रेड प्रणाली स्टार्ट की थी, क्योंकि क्लास में सोनू मोनू नाम के 2 लड़के पढ़ते हैं, उनके बीच में पढ़ाई को लेकर कंपटीशन है। तो कंपटीशन होना तो अच्छी बात है, मगर क्या हुआ जब इनका रिजल्ट आया सोनू मोनू का, तो सोनू के 56% बन गए और मोनू के 54% बन गए। तो अब इनमें थोड़ा द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई कि मेरे कम नंबर बने हैं। तो उसका माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मानसिक रूप से वो बच्चा क्या है उद्वेलित नहीं हो पाता है या जागृत नहीं हो पाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ग्रेड प्रणाली स्टार्ट किया है। तो अब देख लेते हैं, जो राजस्थान बोर्ड की साइट है उसी के माध्यम से हमने ये जानकारी उपलब्ध किया है। जो यहाँ पर साइट दी हुई है उस पर साइट पर जाकर आप भी अगर चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। 8वीं और 5वीं में ग्रेड प्रणाली लागू की गई है। 10वीं और 12वीं में जो क्वेश्चन आते हैं, 10वीं और 12वीं में जो परसेंट आते हैं वो तो सीधे बता दिए जाते हैं कि 70% बने या 80% बने या 70.5% बने। अब बात कर लेते हैं 5वीं की। तो शुरू प्रथम आता है ग्रेड वार्ड और यहाँ मार्क सिक्योर्ड, यानी A+ आता है, ग्रेड A+ है तो ये किन किन मार्कों के बीच में रह सकता है। अगर आपकी हिंदी में A+ आया, मान लो हिंदी में, केवल हिंदी में, तो आपके हिंदी में मार्क हो सकते हैं कम से कम 91 और अधिक से अधिक 100 नंबर हो सकते हैं। तो A+ वालों का नंबर कितना होता है, 91 से लेकर 100 तक होता है। तो अब आप अपना नंबर चेक कर सकते हैं कि आपके किस में A+ आया हुआ है, या फिर संपूर्ण आपका रिजल्ट आया उसमें A+ आया हुआ है। तो A+ वालों के कितने से कितने तक मार्क रहता है। A+ यहाँ अगले वाला ग्रेड होता है A, जिसमें A में कितने तक होता है, तो 76 नंबर से लेकर 90 नंबर के बीच में होता है। तो 76 से लेकर 90 नंबर के बीच में होने से आपको कौन सा ग्रेड प्राप्त होता है, तो आपको A ग्रेड प्राप्त होता है। अगर आपके किसी में A, B, C, D आया हुआ है, तो A ग्रेड आया है, मान लो अंग्रेजी में A ग्रेड आया आपके, तो आपको अंग्रेजी में कम से कम 76 और अधिक से अधिक 90 नंबर प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आगे है B। अगर आपने B ग्रेड प्राप्त किया है तो B ग्रेड में कितने से कितने तक होता है, तो 61 से 75 तक होता है। तो इसमें ग्रेड प्रणाली में क्या दिया हुआ है, जैसे आपके 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में अगर आपके 4 में B है और 1 में C है, तो आपका ओवरऑल जो ग्रेड आएगा वो क्या आएगा, B ग्रेड आएगा। इसीलिए इसमें क्या है, अगर आपके 5 सब्जेक्ट है जिसमें 3 में B है, 1 में A है और 1 में C है, तो भी ओवरऑल क्या आएगा, आपका B ग्रेड आएगा। अगर आपके B ग्रेड आया हुआ है तो 61 से 75 नंबर आपके होंगे। तो इससे क्या होगा, सोनू मोनू के जो परसेंट बने थे 65, एक सोनू के 65 और मोनू के 68% बने थे, तो अब दोनों के रिजल्ट में क्या आया है, B ग्रेड आया। तो दोनों में क्या होगी, समानता होगी, किसी में भी कोई ऊपर नीचे की कोई द्वेष भावना उत्पन्न नहीं हुई है।
इसी के आगे है सी ग्रेड आता है। बी के बाद में कौन सा ग्रेड? सी ग्रेड आता है। सी ग्रेड में 41 से 60 तक नंबर बनते हैं। सी ग्रेड में कितने से कितने तक बनते हैं? तो 41 से 60 तक नंबर आते हैं सी ग्रेड में। तो आपके अगर किसी का सी ग्रेड आया तो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद कोई ग्रेड नहीं होता है। वैसे डी ग्रेड होता है। तो डी ग्रेड होता है वो जो जिसमें विषय में पास हो जाता है उसमें डी ग्रेड दिया जाता है। हाल ही में इन्होंने प्रावधान किया है कि जिसके डी ग्रेड से भी कम आता है ई ग्रेड आता है। ई ग्रेड आता तो नहीं है, फेल हो जाता है वो। तो अभी हाल ही में इन्होंने 8वीं कक्षा में फेल होने का भी प्रावधान किया गया है। अब बात कर लेते हैं अगर A+ आया तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं आपके। अगर आपके रिजल्ट में किसी के A+ आया है तो ये जानकारी आपको बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली होगी कि अगर आप में से किसी भाई बहन के या काका काकी या ताऊ ताई के लड़के के अगर A+ आया हुआ है, आपके जानकारी के, रिलेशन के, रिश्तेदार के, तो A+ आया हुआ है उसके लिए क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो उसके लिए एक ही फ़ायदा हो सकता है कि जो इसरो है, इसरो का नाम सुना होगा आपने, जो भारत का उपग्रह सेंटर है जहाँ से उपग्रह छोड़े जाते हैं, तो वो क्या करता है हर साल एक टूर का आयोजन करता है। उस टूर में क्या होता है, जिसके A+ आया हुआ है कैंडिडेट के, यानी जिस कैंडिडेट के A+ आया हुआ है रिजल्ट में ओवरऑल, यानी सभी को मिलाकर A+ आया हुआ है, तो उसको उस टूर में जा सकता है। वह टूर है 15 दिनों का होता है। उसमें फ्री सिस्टम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यानी कोई भी विद्यार्थी का कोई भी किराया नहीं लगता है। उसमें जो भारत सरकार से संबंधित बड़े बड़े महत्वपूर्ण स्थल है जैसे इसरो है और भी जो अनुसंधान केंद्र हैं उन सभी का भ्रमण करवाया जाता है। वह सभी फ्री होता है, उसमें सरकार का खर्चा लगता है। तो ये भी ध्यान रखना, अगर आपके कोई रिलेशन में A+ आया हुआ हो तो उसके फॉर्म भरवा दें। अगर आपको फॉर्म कब भरे जाएंगे, इसकी क्या प्रोसेसिंग होती है, इसकी संपूर्ण जानकारी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जब भी इसकी सूचना आएंगी तो हम उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से बता देंगे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें अगर आपके कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें पूछ सकते हैं। इसीलिए वीडियो के माध्यम से हमने संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई भी छूट जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम उस पर भी आपको वीडियो बना देंगे या कमेंट के माध्यम से आपको तुरंत रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।